उस गांव का आकार छोटा था। चारों ओर खेत फैले हुए थे। बीच में एक पुरानी बस्ती थी और गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। वह कुआं कई वर्षों से इस्तेमाल में नहीं था। उसमें न पानी था न रस्सी थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। गांव में एक ही नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। राहुल शहर से छुट्टियां बिताने गांव आया था। भूत प्रेत और अंधविश्वास में उसका कोई विश्वास नहीं था। पहली ही रात वह दोस्तों के साथ बैठा था। हंसते हुए उसने कहा, क्या लोग आज भी उस कुएं से डरते हैं? कोई नहीं हंसा। एक बूढ़ा आदमी शांति से बोला, डरते नहीं बेटा, हमने सुना है। राहुल ने उस बात को अनदेखा कर दिया। उस रात लगभग 10:30 बजे वह अकेला टहलने निकल गया। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला और वह कुएं के पास पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तभी कुएं के भीतर से एक आवाज आई, टप, जैसे पानी की एक बूंद गिरी हो। राहुल रुक गया। कुआं तो सूखा था, तो फिर यह आवाज कहां से आई? वह आगे झुककर कुएं के अंदर देखने लगा। उसी समय एक धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, पानी दे। राहुल डरकर पीछे हट गया। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। वह तुरंत दौड़कर घर लौट आया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, पानी दे। अगले दिन राहुल ने गांव वालों से पूछा। किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने कहा, अगर वह आवाज बुलाए तो उसकी ओर मत देखना। राहुल हंसते हुए सिर हिला दिया। उस रात वह जानबूझकर फिर से कुएं के पास गया। चांदनी में कुएं का अंधेरा और भी गहरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने अंदर झांका, एक आवाज आई, तू वापस आ गया। अब वह आवाज बहुत पास से आती हुई लग रही थी। तू कौन है? राहुल ने पूछा। कुछ क्षणों तक पूरी शांति रही। फिर आवाज बोली, मैं नीचे नहीं हूं। राहुल की सांस रुक गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसी समय उसका फोन हाथ से गिर गया। सुबह होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। राहुल गायब था। कुएं के पास उसका फोन मिला। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। फोन में सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। राहुल की डरी हुई आवाज थी, यहां कोई है मेरे पीछे। इसके बाद एक स्त्री की शांत आवाज सुनाई दी, अब पानी मिल गया। यहीं पर रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाती है। आज भी वह कुआं वहीं मौजूद है, सूखा, शांत। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि गर्मियों में भी कभी कभी कुएं के पास की मिट्टी गीली रहती है। और अगर कोई रात के समय वहां रुक जाए तो आज भी वही आवाज सुनाई देती है, पानी दे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी, सच जैसी लगने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।